इल्मुल अमराज जो है यानी जो पैथोलॉजी है उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वो पार्ट जो जनरल डिस्क्रिप्शन होगा, सेकंड जो है उसमें असबाब होंगे यानी कॉजेज़ की हम बात करेंगे, और थर्ड जो है वो अलामात हैं जिसमें हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इस वीडियो में जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होते हैं, उनसे रिलेटेड जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अलामात पर आते हैं कि अलामात क्या हैं। तो जो भी अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के बारे में बताएंगे। यानी जो हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, सेहत की कंडीशन, मर्ज की कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, वो साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिनके थ्रू हमारी बॉडी की हालत का हमें पता लगेगा। तो ये अलामात सेहत को बता सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मर्ज को बता सकते हैं, और तीसरा हम कह रहे हैं हालत सालसा को बता सकते हैं। यानी इनमें से किसी भी हालत को बताएंगे। जैसे हम नॉर्मली पहले भी जब हम जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे इल्मुल अमराज, तो हमने देखा था कि 3 कंडीशंस बॉडी की बनेगी। एक सेहत की यानी प्रॉपर हेल्थ की कंडीशन होगी, एक मर्ज की यानी डिजीज़ की कंडीशन होगी, और इसके मिडिल में एक कंडीशन होगी जो ला सेहत और ला मर्ज की थी, यानी प्रॉपरली पूरी तरह से सेहत भी हासिल नहीं थी और पूरी तरह से मर्ज भी हासिल नहीं था। तो इन सभी कंडीशंस को जो है वो अलामात के थ्रू, जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनके थ्रू इन सभी कंडीशंस का हमें पता लगेगा। जैसे अगर हम नॉर्मली एग्जाम्पल ले लें तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे ऑल बॉडी फंक्शंस अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम सेहत की हालत में हैं, यानी हेल्थ की कंडीशन है। तो हेल्थ की कंडीशन में क्या होने वाला है, ऑल बॉडी फंक्शंस आर नॉर्मल। लेकिन अगर डिजीज़ कंडीशन है तो डिजीज़ के केस में कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सी डिजीज़ है और किस तरह की डिजीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि जो अलामात है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। तो हम इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सबसे पहला वो है अलामात सहीहा। तो वो अलामात जो सही है, यानी सही से, सही वर्ड से ये बना हुआ है, तो जो सही हो यानी वो अलामात जिनसे सेहत का पता लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहला अलामात जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अलामात सही है, जो किसके बारे में बता रही है, हेल्थ के बारे में। सेकंड हम देख रहे हैं अलामात मर्जिया, जैसा नाम से हमें पता लग रहा है, जिनमें बीमारियों का इजहार होता है। तो ये वो अलामात होंगे जो हमारी डिजीज़ कंडीशन को बताएंगे, डिजीज़ कंडीशन। तो ये क्या होंगे, ये वो अलामात होंगे, ये वो सिम्टम्स होंगे जो डिजीज़ कंडीशन को बता रहे हैं। अब हम 3 और वर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं, 3 और टर्म्स देख रहे हैं जो हैं अलामात जौहरिया, अलामात अर्जिया और अलामात तमामिया। अब ये कौन से अलामात होंगे, कौन से सिस्टम, सबसे पहले सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अलामात जिनको हम कह रहे हैं अलामात जौहरिया। तो ये वो अलामात हैं जो बदन की साख्त और तरकीब की दुरुस्तगी से बताती हैं। तो जौहर क्या होता है, अगर हम जौहर को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो अगर हम जौहर को बिल्कुल सिंपली देखना चाहें तो जौहर जो होता है इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो चीज़ हम ले रहे हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बना है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसी को हम जौहर बोलते हैं। तो जौहर क्या बताएगा, ये वो अलामात हैं जो बदन की साख्त और तरकीब की दुरुस्तगी को बताते हैं। यानी जो बदन का साख्त है और जो बदन की तरकीब है, यानी जो बदन का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन है वो कैसा है, सही है या गलत है। तो इन अलामात से हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन है वो कैसा है। तो इसीलिए हम इसको अलामात जौहरिया कह रहे हैं। दूसरा है अलामात अर्जिया। अभी अलामात अर्जिया वो, तो दूसरे अलामात जो हैं जिनको हम अलामात अर्जिया कह रहे हैं, जो ज़ात व हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि दीगर खारजी बातों और अवारिद से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये एक्सटर्नल चीज़ों पर, एक्सटर्नल खारजी बातों पर ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे उमूर ज़ीनत और आज़ा की खूबसूरती या बदसूरती। तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है कि जो उमूर ज़ीनत हैं वो क्या हैं, उमूर ज़ीनत वो होंगे जो अमराज में शामिल नहीं होते, यानी अमराज के अंडर नहीं आते हैं, और ये ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ किससे होता है, इनका रिलेशन होता है ब्यूटी से, यानी खूबसूरती से। तो ये उमूर ज़ीनत जैसे हेयर हो गया, बाल वगैरह हो गए, तो ये सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिनका रिलेशन जो है ब्यूटी से होता है, डिजीज़ से नहीं होता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ज़ात वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि दीगर खारजी बातों और अवारिद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे अलामात होंगे जैसे उमूर ज़ीनत वगैरह। और अलामात तमामिया क्या होंगे, ये आज़ा के अफ़ाल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग से जो ताल्लुक़ रखते हैं उसको हम ऐसी अलामात बोलते हैं जो अलामात तमामिया हैं। अब इनमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन तो हमने जो देखी थी वो अलामात सहीहा थी, यानी हेल्थ वाले,
सेकंड जो हमने देखा था वो थे अलामात मर्जिया यानी डिजीज़ कंडीशन वाले। अब जो आगे के जो 3 हैं अलामात जौहरिया, अर्जिया और तमामिया, ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों या तो उमूर ज़ीनत वगैरह से ताल्लुक़ रखते होंगे और ये दोनों कंडीशन में ताल्लुक़ रख सकते हैं, यानी ये सेहत से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं और मर्ज से भी, यानी इनके अंडर दोनों आ जाएंगे। जैसे अलामात जौहरिया में भी कुछ ऐसे अलामात होंगे जो सेहत से ताल्लुक़ रखेंगे और कुछ ऐसे अलामात होंगे जो मर्ज से। सिमिलरली अलामात तमामिया में भी ऐसी होगा, कुछ ऐसे जो सेहत यानी हेल्थ की कंडीशन से और कुछ मर्ज यानी डिजीज़ की कंडीशन से ताल्लुक़ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस किस तरह के अलामात हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अलामात हैं वो डिफरेंट टाइम के हिसाब से भी कुछ सिम्टम्स बताते हैं। जैसे ये अलामात कभी मौजूदा हालत को बताते हैं, यानी ये अलामात क्या होंगे, ये जो सिम्टम्स होंगे इनको देखकर हमें क्या पता लगने वाला है, मौजूदा हालत पता लगने वाली है, यानी हमें प्रेजेंट कंडीशन का पता लगने वाला है। तो ये अलामात कभी मौजूदा हालत को बताते हैं, इस वक्त इन्हें दाल कहा जाता है। तो जब ये मौजूदा हालत को बता रहे हैं तो इस वक्त इनका जो नाम पड़ेगा हम इसको दाल बोलेंगे। अब जब ये मौजूदा हालत को यानी प्रेजेंट कंडीशन को बता रहे होंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मरीज़ को फ़ायदा होगा, यानी जो पेशेंट होगा उसको इससे फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा, जब पेशेंट इन हालात को, इन सिम्टम्स को देखेगा तो उसे देखकर पता लगेगा कि कोई डिजीज़ कंडीशन आ रही है और वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा और अपना इलाज करवाएगा। तो पेशेंट विल ट्राई टू ट्रीट द डिजीज़, तो ये डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करेगा, यानी इसने प्रेजेंट कंडीशन जो है अलामात ने बता दिया। अब कभी कभी ये अलामात गुज़िश्ता हालत को बताते हैं, यानी किसी पास्ट कंडीशन को बताते हैं, यानी जो पहले मान लीजिए कोई बीमारी हुई थी और उस कुछ ऐसे अलामात अभी भी जाहिर होते हैं उस बीमारी ठीक होने के बावजूद, तो इसको हम पास्ट कंडीशन में लेंगे। इस वक्त इन्हें मुस्किर कहा जाता है। तो जब ये पास्ट कंडीशन को बताएं तो हम इसे क्या कहेंगे, मुस्किर कहेंगे। अब इसकी खास बात क्या है, इससे जो है फ़ायदा होने वाला है तबीब को, यानी जो डॉक्टर होगा उसको फ़ायदा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब डॉक्टर इन सिम्टम्स को देखेगा तो उस कंडीशन को, जो भी बीमारी पेशेंट को हो रखी है, उसको और अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। तो इस केस में जो है तबीब को फ़ायदा होता है। और ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि ये किसी होने वाली हालत को बताता है, यानी जो अपकमिंग कंडीशन है उसको बताता है कभी कभी, यानी ये जो सिम्टम्स होंगे ये कभी अपकमिंग कंडीशन को बताएंगे। तो जब ये अपकमिंग कंडीशन को बता रहे होंगे तो इन्हें तक़द्दुमतुल मुआरफता कहते हैं। तक़द्दुम का मतलब पहले होता है, तो ये कुछ पहले आने वाली, यानी प्री जिसको कहेंगे। तो कोई बीमारी होने वाली है या कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उससे प्री में अगर आता है यानी तक़द्दुम पहले आता है, तो ये अपकमिंग कंडीशन को बता रहे हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें तबीब को भी फ़ायदा होगा, पेशेंट को भी। पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा, वो देखकर अपने लिए क्या करेगा, ट्राई करेगा कि डिजीज़ को ट्रीट कर सके, और साथ ही साथ तबीब को फ़ायदा होने वाला है कि तबीब इन कंडीशंस को देखकर, इन सिम्टम्स को देखकर अच्छे से मरीज़ का इलाज कर पाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती हैं, जो सिम्टम्स हैं हमारे, प्रेजेंट कंडीशन को भी बता सकते हैं, पास्ट कंडीशन को भी बता सकते हैं और अपकमिंग कंडीशन को भी बता सकते हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें यानी अलामात की, तो आज़ाए रईसा के हालात को हम कैसे पता लगेंगे, यानी कौन से अलामात होंगे, कौन से सिम्टम्स होंगे जिनके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारे आज़ाए रईसा हैं, यानी जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके क्या हालात हैं, यानी उनकी कंडीशन क्या है। तो वाइटल ऑर्गन्स की जब हम कंडीशन जानना चाहेंगे तो हम अलामात के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिमाग पर आते हैं। तो जो दिमाग है इसकी ख़ास बात क्या है, ये इन्वॉल्व होता है सेंसरी एंड मोटर फंक्शन में। ये हम पहले ही उमूर तबैया में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो दिमाग है वो सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो जब हम हवासे खमसा ज़ाहिरा व बातना को चेक करेंगे, यानी जो हमारे एक्सटर्नल सेंसेस हैं और जो हमारे इंटरनल सेंसेस हैं, इनका एग्जामिनेशन करेंगे और इनके थ्रू जो भी अलामात आएंगी उससे हमें पता लगेगा कि दिमाग की हालत कैसी है। तो अगर एक्सटर्नल सेंसेस में या इंटरनल सेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे देखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, तो ये हमारे दिमाग के किसी डिजीज़ की तरफ ये हमारे लिए एक तरीका होगा जिससे हमें पता लगेगा कि कोई डिजीज़ हो रही है। और अगर सारे फंक्शंस नॉर्मल है तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। तो दिमागी अमराज का भी हम इससे पता लगा सकते हैं। सेकेंड हम देख रहे हैं कल्ब। अगर हार्ट की कंडीशन पता लगानी है तो हमें नब्ज़ व तनफ़ुस देखना होगा। तो जैसे कल्ब की हरकत हमें पता लगानी है और कल्ब की कंडीशन, तो जैसे पल्स को देखकर, पल्स में चेंजेस आए, बीपी को देखकर, सिमिलरली जो वेसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं उनकी कंडीशन देखकर हम कल्ब की हालत का पता लगा सकते हैं, कल्ब कौन सी कंडीशन में है। और कुछ अलामात आएंगे जिससे पता लगेगा कि कल्ब की हालत जो है वो बिगड़ रही है।
और रेस्पिरेशन, जैसे तनफ्फुस, रेस्पिरेशन भी देखते हैं हम, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करते हैं, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कल्ब लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन, जो लंग्स का ऑक्सीजनेशन है, वो लंग्स का जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है हमारे ब्लड में, तो वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। और वही जो खून आएगा उसको कल्ब जो है वो पूरी बॉडी तक लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल्ब का रिलेशन लंग्स से भी है। तो हम ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे तो हमें कल्ब की हालत यानी हार्ट की कंडीशन पता लगेगी। जिगर की बात करें तो बॉल और बराज के थ्रू यानी यूरिन एंड स्टूल के थ्रू पता लगेगा, क्योंकि अगर हम जिगर की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन, इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो अगर यूरिन और स्टूल की कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनसे हमें हालात का पता लगता है। अब हम ये देखते हैं लास्ट टॉपिक इसमें कि अलामात मुअक्कता क्या होता है और अलामात गैर मुअक्कता क्या होता है। तो अगर हम मुअक्कत की बात करें तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड। तो अलामात, वो अलामात जो मुअक्कता है, उनको उसका मतलब क्या है, एक ख़ास वक्त के साथ में मखसूस होते हैं, यानी किसी ख़ास वक्त के साथ में, स्पेसिफिक टाइम के साथ में ये मखसूस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ख़ास होते हैं। तो मर्ज़ के साथ में शुरू होकर उसके साथ में ख़त्म हो जाते हैं, यानी किसी डिजीज़ के साथ में शुरू होंगे और उसके साथ में ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि इनके बीच में हम देख रहे हैं कि इसको फिक्स किया जा रहा है, ये किसी खास मर्ज़ के साथ में शुरू होकर ख़त्म हो रहे हैं, इसी वजह से हम इन्हें अलामात मुअक्कता कह रहे हैं। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम निमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, यानी ज़ातुर्रिया का, निमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ सिम्टम्स आने वाले हैं, जैसे फीवर। हम देखेंगे कि इसमें शार्प पेन होने वाला है चेस्ट में, ये सारे सिम्टम्स इसके साथ में आएंगे। उसके अलावा वीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सारे कंडीशन जो है निमोनिया से रिलेटेड है, ज़ातुर्रिया से। और क्या होने वाला है, जब ये निमोनिया हमारा सही हो जाएगा, यानी ये डिजीज़ कंडीशन सही हो जाएगी, हेल्थ की कंडीशन में आएंगे, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये चले जाएंगे। तो क्योंकि ये अलामात, ये सारे सिम्टम्स जो हैं फिक्स हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी मर्ज़ के साथ में, इसीलिए इन्हें अलामात मुअक्कता कह रहे हैं। लेकिन बाज़ अलामतें किसी मर्ज़ के साथ में मखसूस नहीं होती, यानी फिक्स नहीं होती, ख़ास नहीं होती, कभी वो किसी मर्ज़ के साथ में पाई जाती हैं और कभी इस मर्ज़ के बगैर भी रोनुमा हो जाती हैं। जैसे दर्द सर की अगर हम बात करें, यानी हेडेक, तो ये किसी डिजीज़ या फिर किसी कंडीशन के साथ में फिक्स नहीं है, कभी बुखार के साथ में आता है और कभी बुखार के बगैर आ जाता है। तो क्योंकि ये फिक्स नहीं है, किसी चीज़ के साथ में स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसको अलामात गैर मुअक्कता कह रहे हैं।